क्या आप सिंगल हैं और मिंगल होना चाहते हैं, यानी कि चाहते हैं कि किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाए? तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि वो कौन से गुण हैं जो आपके अंदर होने चाहिए इसके पहले कि आप रिलेशनशिप शुरू करें। अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं और आपने ये गुण अभी तक डेवलप नहीं किए हैं तो फिर तो आपको बहुत चिंतित होना चाहिए और जल्द से जल्द इन गुणों को अपने अंदर डेवलप कर लेना चाहिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। दुनिया भर की बड़ी बेस्टसेलर द सीक्रेट में ये कहा गया है कि अगर आप एक रिलेशनशिप चाहते हैं तो फिर अपने जीवन में उस रिलेशनशिप के लिए जगह बनाइए, अपने जीवन में ऐसे बदलाव लाइए कि ताकि कोई एक नया इंसान आसानी से आपके जीवन में आके फिट हो जाए। जैसे कि अपने अलमारी में खुद के कपड़ों के जगह के साइड में एक ऐसी जगह बनाने लगिए जहाँ पे किसी और के कपड़े आके फिट हो सकते हैं। अपने आप को इस तरीके से बदलिए ताकि लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपके साथ रिलेशनशिप में आने पे आसानी से कंफर्टेबली रह सकेंगे और आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म भी होगा और जीवन खुशहाल भी होगा। 3 बड़ी क्वालिटीज़ हैं जिन्हें आपको अपने आप में रिलेशनशिप शुरू करने के पहले ही बना लेनी चाहिए, डेवलप कर लेनी चाहिए। पहली बड़ी क्वालिटी है कामनेस, यानी कि शांत रह पाने की ताकत। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुशहाली के दिनों में तो बड़े अच्छे रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा कोई थ्रेट नहीं आ गया, प्रॉब्लम नहीं आ गई तो झल्ला जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, अपने आपे में नहीं रहते। थोड़ा कोई डेंजर आने वाला हो तो वो पैनिक की स्थिति में पहुंच जाते हैं। अब क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, झगड़ा करने लगते हैं। थोड़ा सा अभाव क्या हो गया कि वो चिंतित हो जाते हैं, दूसरों के साथ शेयर करना बंद कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें अपने पास जमा करना शुरू कर देंगे, गुस्से में आपे में नहीं रहेंगे, गाली गलौज करना शुरू कर देंगे, मारपीट हाथापाई भी कर सकते हैं, एक दूसरे को दोष देने लगते हैं, एक दूसरे के माँ बाप के ऊपर चले जाते हैं। यही चीज़ तो संबंधों को ख़राब करती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके संबंध अच्छे रहें तो फिर पहले से ही प्रेशर में शांत रहने के गुण को डेवलप करना शुरू कीजिए। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है अगर तब आप शांत हैं तो आपने कौन सा बड़ा तीर मार लिया। जब चीज़ें समस्या के बीच हैं, यानी कि जब आप तकलीफ़ों से घिरे हुए हैं, अगर तब भी आप शांत रह पाते हैं तो आप ज़्यादा जल्दी सल्यूशन को चुन पाएंगे, ज़्यादा जल्दी गोल तक पहुंच पाएंगे। इसलिए प्रेशर में भी शांत रहना सीखिए। दूसरी क्वालिटी है सेंस ऑफ ह्यूमर। आप देखेंगे दुनिया में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े विचारक हैं, बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं, बहुत सारे अचीवर्स हैं जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। वो विकट परिस्थिति में भी जोक क्रैक कर सकते हैं, मजाक कर सकते हैं। भले सदगुरु हो या शाहरुख खान, मैंने उन्हें देखा है कि वो डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस में या किसी ऐसी इंटरव्यू में जहाँ पे उन्हें अजीबोगरीब सवाल पूछे गए हैं, टफ सवाल पूछे गए हैं, वहाँ पे भी मजाक करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं। इसी गुण को सोचिए अगर आप रिलेशनशिप में लगाएंगे तो ये आपके कितने काम आएगा। ऐसा बहुत बार होने वाला है कि आपके पार्टनर आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको कुछ बुरा बोल देंगे, आपको कुछ रूड कह देंगे, लेकिन अगर उस वक्त आप उस बात को मजाक में बदल सकते हैं तो पूरी स्थिति ही बदल जाएगी। एक उदाहरण देती हूँ। एक बंगाली महिला झगड़े के बीच में अपने पति से कहती है, छोटे लोग को था करे, मतलब तुम बहुत ही छोटे इंसान हो। तो पति बिल्कुल तुरंत ही कहता है, छोटा? मैं कैसे छोटा हूँ? यहाँ आओ, देखो तुम मेरे यहाँ आती हो, मैं तो तुम्हारे किसी से कितना बड़ा हूँ, मैं बड़ा इंसान हूँ, तुम छोटी इंसान हो, मैं बड़ा इंसान हूँ। बात सुनते ही पत्नी हंसने लगती है। पत्नी का पहले कहने का मतलब था कि छोटे इंसान कहीं के मतलब कि तुम बहुत छोटी जाति से हो या तुम छोटे घर से आए हो या तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम गरीब इंसान हो। लेकिन
पति ने अपनी सूझबूझ लगा के तभी ही उस छोटे शब्द का मतलब लंबाई से नाप लिया, लंबाई से बदल दिया कि वो छोटा यानी कि लंबा छोटा होने की बात कर रही है। और बात सुन के ही पत्नी हंसने लगी। ऐसे पति पत्नी के बीच में अगर मजाक चलता ही रहेगा, अगर आप खुद पे हंस पाएंगे तो आप आसानी से अपने पार्टनर का भी मजाक उड़ा सकते हैं और उनके साथ भी मिलके हंस सकेंगे। अगर आप अपने खुद के पेरेंट्स के ऊपर क्रैक किए हुए जोक्स के ऊपर, उन अपने खुद के पेरेंट्स पे जो मजाक किया गया है उस पे हंस पाएंगे कि तुम्हारे पिताजी क्या बड़े कंजूस है, माय गॉड, कोई भी चीज़ नाप नाप के देंगे। खाने में थाली में पनीर परोसने से पहले वो पनीर का इंच एंड साइज नाप के देंगे। इस बात पे गुस्सा नहीं होके अगर आप हंस हंस के जवाब दे कि हाँ वो मुझे भी पनीर ये बिल्कुल काट के नाप के ग्राम्स मिलीग्राम्स में ही देते हैं, तो फिर आप इस बात पे हंसेंगे, सामने वाला हंसेगा और मुद्दा ख़त्म हो जाएगा और फिर आप आगे बढ़ पाएंगे। होता यह है कि हम छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हैं और हमें लगता है कि अगर हम छोटी बात का बुरा नहीं मानेंगे तो फिर सामने वाला व्यक्ति मजाक बढ़ाता ही रहेगा और वो बड़े बड़ी बातें कह देगा, वो बड़ी तरीके से हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। असल ज़िंदगी में अगर आप छोटी छोटी बातों पे हंसेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी छोटी छोटी बातों को जाने देने की क्षमता बढ़ जाती है। इससे होता ये भी है कि आपके जीवन का अधिकांश समय खुशमय और खुशहाली के साथ बीतता है, क्योंकि ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें हर रोज़ होती है, बड़ी बड़ी दिक्कतें कभी कभी ही आती है। अगर आप छोटी छोटी प्रॉब्लम पे हमेशा गुस्सा होते रहेंगे तो आपकी आज जीवन गुस्सा होते हुए ही बीतेगा। क्या आप सारी ज़िंदगी बस गुस्सा होते हुए ही बिताना चाहते हैं? अरे अपने पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को भी एक्टिवेट करो और शांत रहो। दूसरे कामों में अपना ध्यान केंद्रित करो जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेगा। तीसरी क्वालिटी जो आपको अपने आप में डेवलप कर लेनी चाहिए वो है अपने इमोशंस को बयान कर पाने की क्षमता। यानी कि आप जो भी महसूस कर रहे हैं उस चीज़ को सामने वाले को बता पाना। इसके लिए सबसे पहले आपको खुद जानना होगा कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। मैं कई बार जब लोगों को पूछती हूँ कि इस बात पे आप क्या महसूस कर रहे थे, तो वो जवाब में ये कहते हैं मुझे महसूस हो रहा था कि मुझे जाके उसे सुना देना चाहिए। मैं उन्हें कहती हूँ ये महसूस यानी कि एहसास नहीं है, ये इमोशन नहीं है, ये एक विचार है कि मुझे जाके उसे सुना देना चाहिए, ये विचार है। फिर मैं उनसे पूछती हूँ ठीक से सोच के कहिए कि आपके उस वक्त एहसास क्या थे। मेरा एहसास ये था कि मैं वहाँ पे बैठा ही नहीं रहूँ, मैं उठ के चला जाऊँ। तो बोले ये उठ के चले जाना एक क्रिया है, एक बिहेवियर है, ये इमोशन नहीं है। इमोशंस होते हैं जैसे कि डर, गुस्सा, एंजाइटी, खुशी, गिल्टी फील करना, ओके, उत्साहित फील करना, होपलेसनेस फील करना, निराश हो जाना। इस तरीके के जो इमोशंस होते हैं ये है भावनाएं। तो अपनी भावनाओं को जब आप पहचानेंगे तब आप अपनी भावनाओं को सामने वाले को बता पाएंगे। जब आप अपनी भावना को सामने वाले को बता पाएंगे तो उसे ठीक ठीक से पता होगा कि अब आपको कैसा रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत है। अगर उसने आपसे कोई कड़वी बात कह दी है और आप अगर कहेंगे कि अरे तुम्हारी बात मुझे चुभती है, मुझे बुरा लगा, तुमने ये बात कह दी जो इससे मुझे दुख हुआ, तो जब आप ये कह देंगे तब सामने वाले को पता लगेगा कि अरे मुझे तो इनको दुख नहीं पहुंचाना था, इनको दुख हो गया, तो मुझे अब ये बात को यहीं रोक देनी चाहिए, मुझे इस बात को नहीं बढ़ाना चाहिए। जब आप कहेंगे कि तुम इस तरीके से चिल्लाती हो तो तब मुझे आतंकित महसूस होता है। जब सामने वाला इस बात को सुन लेगा तो तब वो समझ पाएगा कि आपका आतंकित हो जाना समस्या को सुलझाने के लिए अच्छा नहीं है। प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं होगी अगर आप थ्रेटन फील करते हैं। तो अपने
फीलिंग्स एंड इमोशंस को स्पष्ट तरीके से सामने वाले के सामने रखिए। उसके पहले खुद भी तो जानिए आपको क्या फील हो रहा है। जब लोग आपके इमोशंस को पहचान लेंगे, वो सही से आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर उन्होंने तभी के तभी रिस्पॉन्स ना भी किया, तभी के सभी ये ना भी कहा कि अच्छा ठीक है, इस चीज़ को और अच्छे से हम डील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बात उनके दिमाग में ज़रूर जाएगी और वो इस पे सोचेंगे। हो सकता है सामने वाला आपसे कहे, तुम्हें थ्रेटन फील हो रहा है तो मैं क्या करूं? ये कहने के बावजूद वो इंसान ज़रूर दिमाग में ये सोचेगा कि आपके मन में जो गुजर रही है उसके ऊपर उसे सही तरीके से कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। वो मुंह से जो भी कहे उसके दिमाग में काम शुरू हो गया है कि आपके इमोशंस जो है उनके ऊपर रिस्पॉन्ड करने का क्या तरीका होना चाहिए। हम मनोविज्ञान को लेके और थोड़े समझदार हो जाएंगे, सीखने लगेंगे, तो मैं गारंटी से कहती हूँ आपके रिलेशन ही अच्छे नहीं होंगे, आप ज़िंदगी में भी खूब ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। इसीलिए तो इस चैनल पे मैं हमेशा आपको साइकोलॉजी सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो सीखते रहने के लिए आपको बेल बटन दबाना होगा, नहीं? तो बेल बटन दबा दीजिए। कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कौन सी बात आपको अच्छी नहीं लगी या अच्छी लगी, और ये वीडियो आप किसके साथ शेयर करेंगे। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।